अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। विपक्ष पर निकाली भड़ास, कहा दलितों गरीबों को हमेशा रखा गया वंचित। 24 अप्रैल को कानपुर के निराला नगर में मैदान में गरजेंगे पीएम मोदी। 3 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। शाही जामा मस्जिद के बाद अब विवादों में संभल की दरगाह जनेता शरीफ। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने यहूदी का किया दावा। संदिग्ध गतिविधियों की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त हो चुका है 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और बाबा साहब के देश में किए गए योगदान को याद किया। इस मौके पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। बोले भारत माता की। जिन लोगों को सुविधा मिली है उन लोगों तक हम इस बात को पहुंचाने के लिए कुछ देर प्रयास करते हैं, फिर वो प्रयास कहीं ना कहीं रुकता है। लेकिन यह एक विशेष अभियान जब हम इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, और 10 दिन का ये बड़ा अभियान, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, किसी बड़े अभियान को अपने हाथ में लेते हैं, या कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जो किसी दलित को, किसी गरीब को, किसी वंचित को उसके अधिकार से रोकने का कुत्सित प्रयास होता है, तो विपक्ष कोई ना कोई प्रोपेगेंडा अपनाने का काम करता है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश की घटना आपके सामने है, और बांग्लादेश की घटना को लेकर के मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा, और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, जोगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है, और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया कि किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, अगर वह वहां भारत में आया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाए। इसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही दल है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी
दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बोले भारत। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो 3 प्रमुख परियोजनाओं पनकी पावर प्लांट और नेवैली पावर घाटपुर और साथ ही साथ मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। इस दौरान पीएम एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर निराला नगर स्थित रेलवे मैदान पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं पीएम के दौरे में पहले तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 अप्रैल को कानपुर आ सकते हैं। ऐसे में पीएम और सीएम के दौरे को लेकर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा रहने वाला है, इसको लेकर तमाम तैयारियां तेज हो चुकी है। निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में यह विशाल रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आ सकते हैं। तमाम परियोजनाओं से सौगात कानपुर को सौंपेंगे। ऐसे में पीएम मोदी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ स्थिति का जायजा लेने और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए कानपुर पहुंचेंगे। 16 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं और इसी के तत्पश्चात 24 अप्रैल को सीधे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम यहां पर स्थापित किया गया है। पीएम पावर प्लांट का यहां पर लोकार्पण भी कर सकते हैं। इसको लेकर अब तमाम तैयारियां तेज हो चुकी हैं। निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में रैली होनी है, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं और इसी को लेकर निरीक्षण किए जा रहे हैं
और तमाम बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक बिल्कुल भी ना हो, इसको लेकर तमाम जनसभा भी वहां पर मौजूद रहेगी। उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होने हैं। इसको लेकर अब तमाम बैठकें शुरू हो चुकी हैं। पीएम पावर प्लांट का भी लोकार्पण कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं। लेकिन आखिरकार निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में जो बड़ी विशाल रैली होने वाली है, जहां से पीएम मोदी का संबोधन होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कानपुर को एक बार फिर बड़ी सौगात दी जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी भी राज्य या फिर किसी भी क्षेत्र में दौरे पर रहते हैं, तो ऐसे में उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी लेकर आते हैं। और इस बीच अब प्रधानमंत्री मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर का दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां तेज हैं। और इसी खबर पर अपडेट ले लेते हैं। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने हसन, देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को सीधे कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं। आखिरकार क्या कुछ तैयारियां तेज हैं? देखिए निशी, मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर जो है प्रस्तावित है दौरा, जो यहाँ पर आएंगे। अगर हम बात करें तो रेलवे ग्राउंड निराला नगर में जो है वहाँ पर जो है उनके आने की तैयारियों को जो है पूरा करा जा रहा है। वहाँ पर अगर हम बात करें जिला प्रशासन की या पुलिस की करें तो वो सारे ही लोग जो है युद्ध स्तर पर लग गए हैं और वहाँ रेलवे ग्राउंड का जो है पूरी तरीके से वहाँ पर कार्य जो है शुरू हो गया है। लेकिन वहाँ पर अगर जिस तरीके से निरीक्षण किया गया है निराला नगर रेलवे ग्राउंड का, तो उसके साथ ही सीएसए को भी देखा जा रहा है कि कहाँ पर किया जाए। दोनों में से कोई भी एक जगह कुछ चुन लिया जाएगा। चुनने के बाद वहाँ जी। पे पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी, क्योंकि 24 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना है। और अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल को जो है यहाँ पर जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी यहाँ पर आकर तैयारियों का जायजा ले लेंगे। कानपुर में बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सभी लोग जो है हर अपना विभाग जो है वो अपनी अपनी तैयारियों को लेकर जो है वहाँ पर अपनी समीक्षा बैठकें कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है। वहीं अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रधानमंत्री के आने के लिए तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर भी बैठकों का दौर जो है वो जारी है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री अगर निराला नगर के रेलवे ग्राउंड पर आते हैं तो इससे पहले भी वो इस ग्राउंड पर आ चुके हैं और यहाँ से वो पहले भी स्पीच दे चुके हैं। तो वो यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद जो है ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पनकी का और घाटमपुर पावर प्लांट, इसके साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें तो मेट्रो का भी यहाँ पे संचालन फिर से शुरू करा सकते हैं। हो सकता है कि रेलवे ग्राउंड से जो है अगर हम बात करें सूबे के मुखिया के साथ जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे जो होंगे, तो प्रधानमंत्री जो है ऑनलाइन जो है रेलवे ग्राउंड से पनकी और घाटमपुर पावर प्लांट का ऑनलाइन यहाँ से उद्घाटन कर सकते हैं। और उसके साथ ही उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है जो अभी 5 मेट्रो स्टेशन जो बने हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जो बनाए गए हैं, उन मेट्रो स्टेशनों में जो है ये अभी ट्रेन चालू नहीं की गई है, क्योंकि अभी 9 मेट्रो स्टेशन कानपुर के चल रहे हैं। 5 जो है अब अंडरग्राउंड है, जो चुन्नीगंज से लेके सेंट्रल स्टेशन तक के मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। इन मेट्रो स्टेशन पे भी वो जा सकते हैं और जाके ये 5 स्टेशनों के लिए मेट्रो को जो है जनता को सौंप सकते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें कानपुर मेट्रो की, तो कानपुर मेट्रो ने भी अपनी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। बाकी अधूरी जो तय की गई है तो उसके लिए भी वो युद्ध स्तर पे लगे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो नयागंज मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वो ट्रेन पे बैठेंगे और यहाँ से झंडी दिखाने के बाद ट्रेन पे बैठकर वो यहाँ से गीता नगर तक यहाँ का सफर भी मेट्रो का करेंगे। अब देखना ये है कि 24 अप्रैल को आ रहे हैं और इसके अलावा भी वो कानपुर को क्या क्या सौगात देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो ये सीधा सा रिकॉर्ड है, जहां भी जाते हैं वहां की जनता को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं। यही देखने को मिलता है, जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस राज्य या उस क्षेत्र को बड़ी सौगात दी जाती है। और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, तो आखिरकार कानपुर की जनता को कितना लाभ पहुंचने वाला है? आपने मेट्रो का जिक्र किया है, इसके अलावा पावर प्लांट की भी बात की जा रही है, उसका लोकार्पण भी हो सकता है, तो क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि घाटमपुर पावर प्लांट हो या पनकी हो, इसका जो है अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं वो वहीं से जहाँ पर वो अपनी रैली करेंगे और वहीं से जो है उसका ऑनलाइन उद्घाटन कर सकते हैं। और अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में वो स्वयं जाएंगे, जहाँ पे वो झंडी दिखाने के बाद मेट्रो ट्रेन का सफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं अपने प्रधानमंत्री से, क्योंकि आपने सही कहा निशी
कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, चाहे वो किसी राज्य में जाएं, चाहे वो किसी शहर में जाएं, वो जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके अलावा, ये तो प्रस्तावित है, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री कानपुर वासियों के लिए कुछ और भी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जिस तरीके से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देती रही है, अभी बिल्कुल। सांसद भी बीजेपी के ही चुने गए हैं जो विकास कार्यों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कानपुर वासियों को हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और बड़ी सौगातें दें, जिससे जो जनता है उसमें एक अलग ही अपनी सोच है, अपना अलग ही एक रुझान है। जी निशा। बिल्कुल इब्ने, और इन सबके बीच सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे 16 अप्रैल को, और उसके बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ बैठकों का दौर चल रहा है? हाँ, निशी देखिए, पहले एक बात मैं आपको बता दूं जो वो रह गई थी, कि अगर जो मैं मेट्रो का जिक्र कर रहा था तो जी। अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर में जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, जो यहाँ पर चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पे गए थे। मेट्रो स्टेशन पे जाके उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण भी किया था। तो इससे और कयास जो लगाए जा रहे हैं उसको काफी बल मिलता है। और रही दूसरी बात, जहां तक आपने सुरक्षा की बात करी, तो सुरक्षा के लिहाज से मैंने जैसे कि पहले ही बताया आपको कि चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, और चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो केडी हो, मतलब जितने भी विभाग हैं वो सारे ही विभाग जो हैं अपनी तैयारियों को लेके समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मौके पे पहुंच रहे हैं, सब जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ ग्राउंड की, तो ग्राउंड पे हमारे जिलाधिकारी खुद गए थे, पुलिस कमिश्नर वहां खुद गए और खुद जाके वहां पे निरीक्षण किया। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उसमें मुख्यमंत्री हो, उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जो यहाँ की स्थानीय, अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो स्थानीय सुरक्षा यहाँ के पुलिस को देना पड़ती है। वो पूरी सुरक्षा रहेगी और पूरी तरीके से सुरक्षा मुस्तैद रहती है, और इस तरीके की सुरक्षा रहती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी निशा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इब्ने तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। नया वक्फ बिल आने के बाद से वक्फ संपत्तियों को लेकर खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। देश भर में मशहूर संभल की दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, बल्कि ये सरकारी जमीन के साथ ही साथ दरगाह में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने की बात कही गई है। संभल जिले के चंदौसी तहसील इलाके में जनेटा के दादा मोजामिया शाह की प्रसिद्ध मजार है। इस मजार पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। इस गांव के मोहम्मद जावेद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मद जावेद का आरोप है कि जनेटा में स्थित दादा मौजामिया शाह की पुरानी मजार है। यहां पर वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। 2019 में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई मुतल्लवी यहां पर नहीं है, और वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज लोग हर साल उर्स के नाम पर 2-2.5 करोड़ रुपए वसूलते हैं। हालांकि शपथ पत्र और हल्फनामे में उर्स में कोई कमाई नहीं होने का दावा यहां पर किया जाता है। तो वक्फ संपत्तियों को लेकर अब एक के बाद एक खुलासे होने लगे हैं। नया वक्फ संशोधन बिल आने के बाद देखने को मिल रहा है कि अब तमाम संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है, और यहां पर एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। अब इसी बीच संभल से मामला सामने आता है, और संभल में देखने को मिलता है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, इसको लेकर भी अब जांच बैठ चुकी है। दरगाह में संदिग्ध गतिविधियों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे समय से यह मजार संचालित है, लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वक्फ संपत्ति पर ये अभी मजार फिलहाल नहीं बनी हुई है, सरकारी संपत्ति पर मजार बनाई गई है। तो इसी खबर पर अपडेट ले लेते हैं। सतीश सिंह संभल से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सतीश, वक्फ संपत्तियों को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं, आखिरकार संभल से जो मामला सामने आ रहा है उस पर अगर नजर डाली जाए तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हम आपको बता बात की जाए जिस वजह से जो है संशोधन वक्त का नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो बात की जाए जिन पर संभल की चंदौसी तहसील है, जिसके गांव है जनेटा में एक दरगाह है, बहुत पुराना दरगाह है, जिसकी लेकर के जो है वहां पर बताया जा रहा है कि जब इसकी कोई किसी ने जांच कराई तो बहुत जानकारी मिली। जावेद ने एक
मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दी थी कि उसकी जांच कराई थी, तो बताया जा रहा है कि वो जो है संपत्ति बप की नहीं है, वो जो है सरकारी संपत्ति पर दरगाह है और वहाँ पर जो है एक मेला भी लगता था जिसको जो कई करोड़ का जो उसमें फायदा होता था। इसी को लेकर के ये भी जानकारी मिल रही कि उसमें कई लंबे समय से 7 वर्ष पहले से उसमें मुकम्मल नहीं है, जो मुकम्मल होता है तो उस पर जो है बताया जा रहा है कि जो है वहाँ पर एक जो संपत्ति की जांच की जा रही है, तो पता चला है कि सरकारी संपत्ति बताई गई है। जी, लेकिन ये तो काफी लंबे समय से मजार संचालित है, तो आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए हम आपको बता दें, जिसके बात की जाए जनपद संभल की, तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। बात की जाए जी बप्पी संपत्ति की, जैसे कि नया आदेश आया तो उसके खुलासे चालू हो गए हैं, तो उसमें पता चला है कि जो बप्पी संपत्ति बता रहे थे ये लोग, तो वहाँ पर किसी ने जांच भी नहीं कराई थी और वो जो है सरकारी जमीन पर वो दरगाह बना हुआ काफी समय से मशहूर है। बाहर से पूरे भारतवर्ष से वहाँ से लोग आते हैं और आने के बाद में उस दरगाह पर अपनी मनोकामना मांगते हैं और वहाँ पर दरगाह पर लोग जाते हैं, आए दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। जबकि इस मामले में जब जानकारी मिली तो यहाँ आके तहसीलदार पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जांच की जाती है, तो ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर जो है कि उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे गए तो वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए और उनका कहना है कि जो है ये जो दरगाह है और दरगाह जो है वो सरकारी संपत्ति में बताया गया है, तो इसकी और जांच होगी और जांच होने के बाद में कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी, लेकिन एक तरफ सतीश आप कह रहे हैं कि इस दरगाह, इस मजार की बहुत मान्यता है, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और मामला सामने आता है कि दरगाह में संदिग्ध गतिविधियां भी संचालित है। देखिए हम आपको बता दें, जिस तरह से बात की जाए खुलासा होगा, उसमें जांच चल रही है, टीम गठित हो गई है। अब देखना होगा इसमें क्या क्या गंदगी पाया जाता है, क्या क्या इसमें कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये पहले जो है बहुत लंबे समय से बहुत काफी जो है एरिया में है और जिसकी जो बात की जाए तो ये पुरानी जो पुराना है और यहाँ पर जो है सरकारी संपत्ति पर यह बताया गया है कि इस पर कब्जा किया गया है, ये आरोप इन पर लगा है। और दूसरी बात की जाए तो अभी इनके जो कागज है वो मांगे गए हैं, अब अगर कागज पेश कर पाते हैं कि ये बप्पी संपत्ति है या सरकारी संपत्ति है, ये जांच का विषय है। जांच होने पर पता चलेगा कि संपत्ति सरकारी है तो इन पर कार्रवाई होगी और इस पर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि बाबा का बिटोर कभी भी चल सकता है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद जावेद नाम के शख्स द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये शिकायत दर्ज कराई गई है और ऐसे में देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल यहाँ से पास होता है और उसके बाद देखने को मिलती है कुछ ये तस्वीरें जहाँ पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। क्या संभल में यही मजार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है या फिर बाकी संपत्तियों की भी इसी प्रकार से जांच जारी है और नए नए खुलासे हो रहे हैं? देखिए मैं बात आपको बता चले, बात की जाए तो यहाँ पर कई खुलासे हुए हैं। जैसे यहाँ पर उसके खाई जाम मस्जिद के पास में एक जो है बप्पी संपत्ति बता रहे थे और वहाँ पे भी जो है सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई है, वो भी जो है सरकारी संपत्ति निकली है जिसमें उसकी जांच करी गई। तो ऐसी कई संपत्तियां आई हैं सामने, अब उसकी जांच की जा रही है। जैसे इस संपत्ति की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये संपत्ति अपनी बप्पी बता रहे हैं, लेकिन अब जब जैसे बप्पा बिल पास हुआ है और उसके जो है आने के बाद में उसको खुलासा किया गया तो ऐसी और संपत्ति अभी निकलेंगी। अब इसकी जांच की जा रही है क्योंकि ये सरकारी संपत्ति पर इन्होंने कब्जा कर रखा था और कई ऐसी संपत्ति हैं जो लोगों ने कब्जा कर किया गया था, उनकी जो है जांच की गई। तो और मामला आया है ये तदोसी में, यहाँ पे एक मस्जिद है, वो वहाँ पर जो है सीज गेट पुलिस चौकी क्षेत्र पड़ती है, तो वहाँ पर भी जो है लक्ष्मणगंज इलाके में वहाँ पर जो है जो मस्जिद है वहाँ पर वो सरकारी संपत्ति पर बनाई गई है और नगर पालिका की जमीन है। और दूसरी जगह वहाँ पर जो आसपास आवास बनाए गए हैं वो भी जो है नगर पालिका की बनाई गई है, उसको भी जांच चल रही है। उन लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे गए लेकिन अभी तक कोई भी कागज पेश नहीं कर पाया है। तो कई सारी संपत्ति ऐसी हैं जिन पर संभल में जो चर्चा का विषय बनी हुई है। बात इसकी की जाए तो जो यहाँ पर दरगाह है, दरगाह काफी दिन पुराना बनाया गया है, काफी लोग आते हैं यहाँ पर मानता करते हैं, काफी दूर दूर दराज से लोग आते हैं आए दिन। यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर संपत्ति को जो जब जांच की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं अभी तक पेश नहीं कर पाएंगी। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए ये तो जांच का विषय है कि आखिरकार ये मजार कितनी पुरानी है और डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए सरकार द्वारा कहा गया है। प्रशासन अब इस पर क्या कुछ एक्शन लेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात रहेगी। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HDN 24/7। नमस्कार।